समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर शोभायात्रा व कलश यात्रा का आयोजन। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को जीवंत स्वरूप देने का प्रयास। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने दिखाया उत्साह। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज व सर्व धानका समाज नांगलोई के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा व कलश यात्रा का आयोजन नांगलोई में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद योगेंद्र चंदोलिया थे व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार व पूर्व न्यायाधीश प्रकाश कुमार उइके, निगम पार्षद श्रीमती हेमलता राजेंद्र लाडला, आदिमजाति सेवक संघ के कार्यालय सचिव रविकांत झा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्व धानका समाज नांगलोई के अध्यक्ष नथुलाल मोरवाल ने की तथा संचालन अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र खर्रा ने किया। कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वर्गीय श्री डालचंद आर्य को पुष्पांजलि देकर किया गया। इस अवसर पर प्रकाश कुमार उइके ने आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डाला। लेकिन इस देश में सारा जनजाति समाज एक है, भले उसकी संस्कृति भौगोलिक क्षेत्र के कारण अलग अलग हो सकती है। और हमारे जनजाति समाज की जो बहनें हैं, जो माता हैं, सबसे पहले जरूरत है कि हमको अपनी पहचान को बचाए रखें। हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा जो जनजाति समाज है, जब संविधान लिखा जाने लगा 1948 में, तो एक बात निकली कि हमारे जनजाति और आदिवासी समाज को क्यों आरक्षण दिया गया। इसलिए हमको नौकरी में, शिक्षा में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया गया। ये बात जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस बात को लेकर जब संविधान सभा में बहस चली, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे उसमें, और जब ये बातें आई तो सबसे पहले एक बात निकली कि उन्होंने बोला हमारा जो आदिवासी समाज है, जो जनजाति समाज है, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो सभा के कुछ सदस्यों ने खड़े होकर ये कहा कि भाई जनजाति समाज तो राजा रहा है, उसका वर्षों से जो 251 रियासतें जो हमारी आई है, उनमें से बहुत सी जनजाति समाज जो है राजा महाराजा और इस तरह से था, तो किसी राजा को आरक्षण की क्या आवश्यकता, इस तरह की बात उठती आई। तब वहाँ अम्बेडकर जी ने बताया कि भाई ये समाज कभी राजा था, कभी वैभवशाली था, किंतु शिक्षा की कमी और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण हमारा जो जनजाति समाज है वो पिछड़ गया, और इतना पिछड़ गया कि उसको भी मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास के लिए शिक्षा में, नौकरियों में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए सेंट्रल लेवल पे 7.5% और राज्य लेवल पे अलग से आरक्षण की व्यवस्था। इस व्यवस्था के साथ 1967 के दशक में एक बाबा कार्तिक उरांव थे, जो जनजाति समाज के थे और झारखंड के रहने वाले। तो बाबा कार्तिक उरांव ने ये देखा कि भाई 17 साल से हमारे जो जनजाति समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, उसको आरक्षण का लाभ जो मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, इस बात के लिए उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई। और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पूरे देश में घूमी और ये देखने के लिए घूमी कि 17 साल और 20 साल से जो हमारे आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं। श्रीमती हेमलता ने कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर महिलाओं की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप सभी का, क्योंकि समय बहुत कम है। अखिल भारतीय धानका समाज जो आदिवासी दिवस की शोभा यात्रा निकलती है हर साल, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ये हमारी पहचान है, धानका समाज की पहचान। राजेंद्र लाडला ने इस अवसर पर नागलोई धानका समाज को अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के लिए अभिनंदन किया। धानका समाज की हमारी माताएं बहनें इतनी सुंदर लग रही है जैसे राजस्थान यही आ गया हो। मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो एक राजस्थान की पहचान आप लोगों जो पहनावे से दिखाई है, इससे मैं खुद गदगद हो रहा हूँ। ये मुझे लगा मैं पेवर मार में आ चुका हूँ। रविकांत झा ने आदिवासियों के अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में आदिवासियों की जनसंख्या की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए।
राजेंद्र खर्रा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जीवंत रखने के लिए धान का समाज प्रयास कर रहा है। शोभा यात्रा व कलश यात्रा में महिलाओं का उत्साह देखने योग्य था। बैंड बाजा डीजे की धुन पर सिर पर कलश लिए महिलाएं नृत्य करती नजर आईं, जिससे शोभायात्रा में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा आदिवासी वेशभूषा ने क्षेत्र के लोगों को आकर्षित किया। इस अवसर पर बनाई गई आदिवासी झांकियों को लोगों ने उत्साह से देखा। शोभा यात्रा व कलश यात्रा के मार्गों पर क्षेत्रीय लोगों ने महिलाओं व झांकियों पर फूल बरसाकर अभिनंदन किया, तो अन्य समाज के लोगों ने जगह जगह पानी, शरबत व जलपान की व्यवस्था कर शोभायात्रा में शामिल लोगों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर सर्व धान का समाज नांगलोई के ताराचंद बमणिया, महेंद्र कुमार मावर, राजेश दहरान, सुरेंद्र मावर, कर्ण बमणिया, मुकेश निनानिया, राजकुमार डाबला, मुकेश खर्रा सहित अनेक लोगों ने व्यवस्था को बनाए रखने में भागीदारी निभाई। समारोह में अजीज खान, शशि सारसर, चेतन पिंगोलिया, प्रवीण बैरवा, विनीत कुमार, रंजीत कुमार ने अहम भूमिका निभाई। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।